हेलो फ्रेंड्स, आज हम बोर्ड मास के रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो प्रत्येक लेटर है उसका प्रत्येक का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो जैसे कि ये बी लिखा हुआ है, सबसे पहला लेटर है बी। बी का अर्थ क्या है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स बोले तो कोष्टक। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। तो सबसे पहले हमें कहीं पे ब्रैकेट्स दिखे तो उसको हमें खोलना है। ब्रैकेट्स में भी तीन कोष्टक देखने को मिलेंगे। सबसे एक तो है छोटा कोष्टक, और एक है मध्य कोष्टक, और एक है बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद मध्य कोष्टक, उसके बाद बड़े कोष्टक। जब कोष्टक हल हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑप को हल करेंगे। ऑप बोले तो का, कहीं पर का लिखा हुआ है, अर्थात जैसे कि 50 का 20%। तो जो 50 और 20% है उसके बीच में हमें जो का लिखा हुआ है उसको हम गुणा के अंदर परिवर्तित कर देंगे और उस गुणा को हम हल करेंगे। उसके बाद D4 है डिवाइड। डिवाइड बोले तो भाग। उसके बाद हमें भाग को हल करना है। भाग के बाद है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है गुणा। भाग के बाद हम गुणा को हल करेंगे। गुणा के बाद A4 एडिशन। एडिशन बोले तो जोड़, और एक के बाद हमें सबसे बाद में हल करेंगे हम बाकी को। बाकी बोले तो सबस्ट्रेशन, मतलब घटाओ। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स के बाद जो का लिखा हुआ का को हम गुणा के अंदर परिवर्तित करके हल करेंगे। उसके बाद D4 डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और बाकी। और ब्रैकेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद मध्य कोष्टक, और उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो जो हमने जो बोर्ड मास का नियम पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलना है, फिर का, फिर गुणा, भाग, जोड़ और बाकी। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि ये प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें देखो कोष्टक होता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स होता है, तो बट इसमें ब्रैकेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे, और का भी नहीं है। उसके बाद क्या है, भाग का चिन्ह है। तो भाग दो जगह पे है, तो हम चाहे तो बोलिए एक साथ दोनों को कर सकते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 12 के अंदर पीछे से आगे की तरफ भाग जाएगा, तो ये 4 इसके नीचे जाएगा। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं सीधा करूँगा। फिर ये प्लस का चिन्ह बीच में, और ये 6, और ये भाग का चिन्ह है, तो ये 2 नीचे जाएगा, और मल्टीप्लाई 3। चलो पहले भाग लगा देते हैं। 4 4 3 12, 2 3 6 इंटू 3। अब इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है, गुणा। तो गुणा को हल करेंगे। 3 3 9। तो 36 के अंदर हम 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 3। तो अपना आंसर आ गया 42। उसके बाद हम नेक्स्ट, जैसे कि ये वाला प्रश्न है, ये भी सेम डिक्टो इसके जैसे हैं, बट संख्याएं चेंज है। समझने के लिए हम इसको भी हल करेंगे। तो इसमें क्या क्या चिन्ह है, एक तो भाग का चिन्ह है, एक गुणा का, जो चारों चिन्ह है। तो चारों के अंदर सबसे पहले कौन हल होता है, भाग का चिन्ह। तो वो क्यों, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। अब की बार सीधा मैं हल कर रहा हूँ। 2 का 12 6 बार बोलेंगे 12 आ जाएंगे, तो 6 प्लस के 10। अब इनमें सबसे पहले कौन आएगा, गुणा। तो 4 3 12 माइनस 6 प्लस 10। तो 12 में ये दोनों प्लस, देखो ये 12 है जो प्लस का है, प्लस को प्लस के पास में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 22 माइनस के 6। तो कितने बच जाएंगे, 16। उसी के आगे देखो, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, 55 भाग 11 प्लस 18। अब की बार कोष्टक का यूज किया है। धीरे धीरे क्या है कि पहले जब सरल क्वेश्चन दिए हैं, धीरे धीरे उसमें हम का को भी जोड़ेंगे, कोष्टकों को भी जोड़ेंगे, फिर एक साथ 3 कोष्टक भी आएंगे, फिर कोष्टक के साथ का भी आएगा। तो पहले सरल वाला रूप देखा, अब उनके साथ अब मिक्सचर वाला रूप देखेंगे। तो इसमें अब की बार कोष्टक भी है, जोड़ बाकी गुणा भाग भी है। तो पहले पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। और कोष्टक में भी सबसे पहले छोटे कोष्टक को करते हैं, फिर मध्यम कोष्टक को, और फिर सबसे बड़े कोष्टक को। बट यहाँ तो कोष्टक एक ही है, तो इसी एक कोष्टक को पहले हल करेंगे। 55 भाग 11, 18 में से 6 जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 12 इंटू 9। अब इनमें सबसे पहले क्या होगा बताओ, सबसे पहले भाग लगेगा। तो 11 पंजू 55, 5 आ जाएगा, 12 इंटू 9, 12 नमा की 108। तो ये आ जाएगी 8 में 5 जोड़े तो 113।
इसी के आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका सोल्व करते हैं। अब की बार क्या है कि कोष्टक के अंदर कोष्टक का उपयोग किया है, अब की बार का को भी यूटिलाइज किया है, इसको भी यूज में लिया है, तो हम अब की बार आप समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी को देखते हुए सबसे पहले ब्रैकेट्स को लेंगे। अब ब्रैकेट्स में ध्यान रखना कि भी यहाँ बड़ा कोष्टक भी है और छोटा कोष्टक भी है। तो पहले कौन सा खुलता है? छोटा वाला कोष्टक। और हमें पता है कि का की जगह पे हम गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो 5 10 दूनी 20, और नेक्स्ट स्टेप में और हल करेंगे धीरे धीरे। 25 में से 20 जाएंगे 5। अब ये बड़ी वाले कोष्टक को खोलेंगे तो उसके अंदर वाली चीज को खोलेंगे। तो 5 3 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले गुणा होगा 15 और 15 में 5 जुड़े तो 20, और 78 में से 20 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 58। क्या किया? देखो ये वाला, इसमें क्या कि सबसे जो हमने बोर्ड मास का नियम है उसका सबका पूरे का पूरा उपयोग में हो रहा है। का भी आ गया, बड़े कोष्टक भी आ गया और छोटा कोष्टक भी आ गया। धीरे धीरे क्या किया, हम अब की बार तीनों कोष्टकों को भी लाएंगे अगले वाले प्रश्न के अंदर, और का भी होगा और पूरा मजला कोष्टक, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक तीनों कोष्टक भी होंगे, और जोड़ बाकी गुणा भाग पूरा का पूरा होगा। बट इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कोष्टक को हल किया तो 10 दूनी 20, 25 माइनस 20 हो गया। फिर इस 25 में से 20 के 5, और ये का की जगह पे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर 5 3 15, 15 में 5 जोड़े 20, 78 में से 20 के 58। क्योंकि टॉपिक ही ऐसे प्रैक्टिस वाला है तो हम इसको क्या कि बोर्ड मास का नेम तो समझ लिया है, बट हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ये अभी एक और प्रश्न दिया है जैसे समझने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, ये बीच में एक छोटा सा कोष्टक दिया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी संक्रियाएं हो रही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे, बाहर वाली चीज को ऐसे कैसे डिक्टो रखेंगे। अब इसके अंदर वापस बोर्ड मास का नियम लगेगा। भी इसमें सबसे पहले जो यदि नॉर्मल होता तो भी बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले क्या हल होता, भाग। तो सबसे पहले हम भाग लगाएंगे। तो 4 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, 12 आ जाएंगे, 4 3 12। फिर दूसरी चीजों को डिक्टो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब वापस इस कोष्टक को हल करेंगे, भाग तो हल हो गया। अब आ रहे गुणा। गुणा दो जगह पे, तो हम चाहे तो बोलिए एक साथ भी हल कर सकते हैं। 3 3 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 2 को 2 से किया 2 दूनी 4। बट ये बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस के 10 बाहर है तो ऐसे कैसे लिखते हैं। अब देखो 20 में 9 जोड़े 29, और 29 में से 4 गए तो कितना आ गए 25। अब ये कोष्टक तो हल हो गया, बट अब देखो ये 25 और 2 के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये कहाँ किसका चिन्ह आएगा बीच में, गुणा का चिन्ह। तो इसको हम गुणा से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50। तो ये देखो ये वाले 36 किसी के नहीं है तो किसके हैं, प्लस के हैं। प्लस का चिन्ह लगाना कंपल्सरी नहीं होता है, इसलिए ये वैसे प्लस के हैं। माइनस का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, बट प्लस के चिन्ह, प्लस जो प्लस की संख्या होती है उसके आगे प्लस का लगाए तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाए तो भी चलेगा। तो ये 36 प्लस के हैं और प्लस जुड़ते, तो कितने हो गए, प्लस के 46 और माइनस के 50। तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 4। इसी के आगे देखो, अब की बार और कुछ जोड़ा है इसमें। अब की बार मजला कोष्टक और छोटा कोष्टक आया है, और जोड़वा की गुणा भाग है। तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, इसमें मजला कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, और का भी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स खुलते हैं, और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक खुलता है। जो छोटा वाला कोष्टक कहाँ है, इन चीजों को ऐसे कैसे लिख देते हैं। देखो इसको सीधा हल करते हैं। 2 का पाड़ा कितनी बार बोली, 6, 2 3 6। एक बार लिख देता हूँ समझने के लिए। तो ये कितने हो गए, 9 में 2 जोड़ी 11, और 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो ये वाले पूरे पोर्शन में से 8 आ रहे हैं, बट बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब छोटा कोष्टक खुल गया। अब हम बड़े वाले कोष्टक को, सॉरी मजले वाले कोष्टक को खोलेंगे, मध्य वाले कोष्टक को। तो मध्य वाले कोष्टक को खोलने के लिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा।
अब क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, 6 प्लस 7 3 21 माइनस का 8, इसको नेक्स्ट 9 प्लस 21 में 6 जोड़े 27, 27 माइनस 8, तो 27 में से 8 जाएंगे कितने बजाएंगे 19, और 19 में 9 जोड़ेंगे तो हम आ जाएंगे 28। ये देखो 21 में 6 जोड़े 27 और माइनस का 8, तो 8 घटाए 19, 19 में जो 9 जोड़े तो 28। इसी के आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसी के आगे देखो नेक्स्ट वाला प्रश्न देखो, ये वाला 1 भाजक, इसको सोल्व करेंगे। आप इसको पूछ कर करके आप खुद भी इसके आंसर्स दे सकते हो कमेंट के अंदर भी आपके कितने प्रश्न सही हुए। एक बार समझने के बाद तो आप स्वयं भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कोष्टक भी है और भाजक की चिन्ह भी है, जोड़ बाकी गुणा भाग सब है, तो सब तीनों कोष्टक है। अब की बार बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले इसमें खोलना है छोटा कोष्टक, जो कि हर बार हम खोलते आ रहे हैं, बाकी को छेड़खानी नहीं करनी है। अब ये आ गया छोटा कोष्टक, इसको हम सीधा हल करेंगे, 1 का भाग 2 में लगेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2। फिर वहीं पे चलेंगे छोटे कोष्टक के पास में, वो जब तक हल नहीं हो जाता फिर तब तक हमें मझला कोष्टक में नहीं जाना। अब इसको समझने के लिए इधर मैं साइड में लिख देता हूँ कि 1 में 1/2 को जोड़ना है, तो हम लघुत्तम लेंगे 2 का, 1 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे 2 आएगा, 2 2 एकम 2, 2 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे 2, 1 1 एकम 1, तो कितने हो गए 3/2, ये 3/2। अब छोटा कोष्टक का चिन्ह हट गया, अब आएगा मझला कोष्टक। अब इसमें समझने के लिए करते हैं, देखो ये 3/2 है, इसके भाग के अंदर जाएंगे, तो इसको यदि मैं गुणा के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो ये 2/3 हो जाएंगे, तो 2/3, तो ये हो जाएंगे 2/3, और 2/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/3 ही आएगा, और इस 2/3 को मेरे को 1 में जोड़ना है, तो 1 प्लस 2/3, तो 3 प्लस 2, तो 5/3, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया 5/3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5/3। अब मझला कोष्टक भी हट गया, अब हमें बड़े वाले कोष्टक को खोलना है, 1 भाजक। अब जैसे हमने यहाँ पे इस भाग को गुणा में कन्वर्ट किया तो हम इस जगह पे भी कर सकते हैं, ये 5/3 इसके भाग में है, तो हम इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये घूम जाएगी, मतलब हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा, तो ये 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा, और 3/5 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 3/5 ही आएगा, बट यहाँ पे 1 इसको जोड़ना है, तो 1 प्लस 3/5, 1 प्लस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8/5, तो मैं यहाँ सीधा लिख दूंगा 8/5, बट ये बार का 1 है तो इसको तो रखना ही है। अब इसको कुछ नहीं करना है, 1 इंटू ये 8/5 भाग के अंदर है तो गुणा में भेजना है, तो 5/8 हो जाएगा, और इस पूरी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8। इसको आप पोज कर करके भी देख सकते हो, इस प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इधर एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा रहा हूँ, लघुत्तम लिखिए। और इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आपको मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसको पोज कर इस वाले पूरे क्वेश्चन में सब आ रहे हैं, छोटा कोष्टक मोटा कोष्टक जो भी है, और का वगैरह प्लस माइनस गुणा भाग, और नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको कमेंट के अंदर मेरे को उत्तर दोगे, और इस वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, थैंक यू।